बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो लास्ट टाइम हमने ये एक्सटेंसिव क्वेश्चन एक स्टार्ट किया था, नेचर ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, और जितने भी ये एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स हैं ड्यू टू देयर हैबिटेट, इसके लिहाज से हमने टॉपिक शुरू किया था। तो इसमें तीन किस्म के एक्सक्रीटरी जो प्रोडक्ट्स हैं उनके बारे में हमने कहा था कि नाइट्रोजनस वेस्ट तीन किस्म के होते हैं। द वन इज कॉल्ड मोर टॉक्सिक, इंजूरियस, डेंजरस, which cause toxicity problem, it is called ammonia. दूसरे नंबर पे that is called as a second nitrogenous waste is called as a urea, and third one is called as a uric acid. इन तीन वेस्ट के बारे में हमने ये यहाँ से स्टार्ट किया था, नेचर ऑफ एक्सक्रीट प्रोडक्ट्स। तो इस अमोनिया के बारे में हम पहले लास्ट टाइम डिस्कस कर चुके हैं। वो एनिमल जो अमोनिया एक्सक्रीट करते हैं इन अ हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट, ऐसे एनिमल को हमने पढ़ा था अमोनिफाइंग एनिमल। और इस कंडीशन को, जिसके अंदर अमोनिया को जिस्म से बाहर रिलीज करने के अमल में हिस्सा लेते हैं, ऐसी कंडीशन को हम क्या कहते हैं? इट इज कॉल्ड अमोनोटेली के नाम से पढ़ते हैं। आज ये जो सेकंड एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट जो है इट इज कॉल्ड यूरिया, इसके बारे में क्या कहते हैं? इट इज कॉल्ड एज अ लेस टॉक्सिक वेस्ट। अमोनिया की निस्बत ये कम जहरीला है, और यूरिया को रिमूव करने के लिए 1 ग्राम यूरिया को रिमूव करने के लिए ओनली 50 ml पानी की जरूरत होती है। तो इसका मतलब क्या हुआ? अमोनिया के लिहाज से हमने क्या देखा था? 1 ग्राम अमोनिया को रिलीज करने के लिए 500 ml वाटर इज रिक्वायर्ड। यूरिया अमोनिया की निस्बत लेस टॉक्सिक है, और यूरिया को रिमूव करने के लिए अमोनिया की निस्बत 10 टाइम्स पानी की जो रिक्वायरमेंट है वो आमतौर पे कम है। अमोनिया को रिलीज करने के लिए 500 ml वाटर इज रिक्वायर्ड, और यूरिया को निकालने के लिए ओनली 50 ml वाटर इज रिक्वायर्ड। तो इस लिहाज से 10 गुना पानी कम दरकार होता है यूरिया को रिमूव करने के लिए। तो ये जो यूरिया है एसिड डायरेक्टली बॉडी के अंदर पैदा नहीं होता। इंसानों के अंदर, हर एनिमल्स के अंदर अमोनिया जो होता है, अमोनिया इट इज कन्वर्टेड इनटू अ यूरिया बाय अ साइकिल, एंड दैट साइकिल इज कॉल्ड एज अ यूरियस साइकिल। इस साइकिल के अंदर जितने भी एंजाइम्स हैं वो तमाम के तमाम आमतौर पे लिवर में पाए जाते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि यूरिया साइकिल लिवर के अंदर आमतौर पर पाया जाता है। इस यूरिया साइकिल में व्हाट विल हैपन? A molecule of ammonia which is released by the deamination of the proteins. अमोनिया के एक मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल के साथ मिलकर कंडेंसेशन के प्रोसेस के जरिए से ये कंपाउंड बना लेते हैं। उस कंपाउंड को कहते हैं, इट इज कॉल्ड एज अ सिट्रोलिन। फिर ये सिट्रोलिन जो है दोबारा एक और अमोनिया के मॉलिक्यूल के साथ कंबाइन होकर ये एक मुरक्कब बना देते हैं। उस मुरक्कब को कहते हैं आर्जिनिनोसक्सिनेट। आर्जिनिनोसक्सिनेट फिर ब्रेक होता है इस अमीनो एसिड की शक्ल में, that is called as a arginine. It is a amino acid. All of these chemical reactions are catalyzed by enzyme. Arginine जो है with the help of enzyme, उस enzyme का नाम है arginase. Arginase के जरिए से arginine टूटकर दोबारा मॉलिक्यूल बना देता है। उस मॉलिक्यूल को कहते हैं ऑर्निथीन के नाम से पुकारते हैं। और साथ
ये चीज पैदा होती है, दैट इज कॉल्ड एज अ यूरिया। तो यहां पर मुख्तलिफ किस्म के केमिकल रिएक्शंस के जरिए से इनपुट के तौर पर अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड एंड अमोनिया, मतलब क्या हुआ, दो मॉलिक्यूल अमोनिया के, एक मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड का, ये मुरक्कब ऑर्निथीन परिकर्सर मॉलिक्यूल जो पहले से लीवर में मौजूद है, इस लीवर में मौजूद ऑर्निथीन के साथ अमोनिया CO2 केमिकल रिएक्शन करके सिट्रुलिन बनाते हैं और इस साइकिल के जरिए दोबारा ऑर्निथीन रीजनरेट होता है, तो आउटपुट के तौर पर एसिड प्रोडक्ट पैदा होता है एंड दैट इज कॉल्ड एज यूरिया। जैसे कि हम फार्मूला देखते हैं तो यूरिया का, दैट इज कॉल्ड एज कार्बन ऑक्सीजन के साथ अटैच, दैट इज कॉल्ड एज NH2। दिस इज कॉल्ड डिहाइड्रोजनेशन प्रोसेस, रिलीज ऑफ हाइड्रोजन, या दैट इज कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन ऑफ अमोनिया विद द हेल्प ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसके अंदर क्या मौजूद है, दैट इज कॉल्ड एज कार्बन डाइऑक्साइड और दिस इज कॉल्ड अमोनिया, और उसके नतीजे से दो मॉलिक्यूल अमोनिया के मिलने से एक कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिलकर यूरिया का मॉलिक्यूल बनाते हैं और यूरिया को आसानी के साथ जिस्म से एक्सक्रीट किया जा सकता है विद लेस अमाउंट ऑफ वाटर। जैसे कि हम पहले पढ़ चुके हैं, 1 ग्राम यूरिया को रिलीज करने के लिए ओनली 50 ml वाटर इज रिक्वायर्ड। अब ये यूरिया जो है आमतौर पे ये एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट है कौन से एनिमल्स में, इंसानों के अंदर, हायर एनिमल्स के अंदर, वो जानवर जो मॉडरेट सप्लाई ऑफ इन्वायरमेंट में रहते हैं, मॉडरेट सप्लाई ऑफ वाटर की शक्ल में आमतौर पर वहां पर ये एनिमल आसानी के साथ यूरिया को प्रिंसिपल वेस्ट के तौर पर रिलीज करने का हिस्सा लेते हैं। इंसान के जिस्म में यूरिया जो जब ये यूरिन की शक्ल में रिलीज होता है तो इस यूरिन के अंदर यूरिया की आम तौर पे 2% कंसंट्रेशन होती है, 95% आमतौर पे पानी होता है और इस यूरिन के अंदर, नॉर्मल यूरिन के अंदर 2%। इसका मतलब ये हुआ जो मॉडरेट सप्लाई ऑफ वाटर में, जो कभी ज्यादा कभी कम माहौल वाले पानी के माहौल में भी, तो प्रिंसिपल वेस्ट इज कॉल्ड एज यूरिया। इस किस्म के एनिमल्स को हम ये कहते हैं द एनिमल व्हिच रिलीज यूरिया एज अ वेस्ट प्रोडक्ट। दीज एनिमल्स आर कॉल्ड यूरिकोटेलिक एनिमल। द एनिमल व्हिच रिलीज यूरिया, the animal which release urea as a waste product, as a major component of waste product, they are called यूरियोटेलिक एनिमल्स। अमोनिया को रिलीज करने वालों को हमने क्या कहा था, अमोनोटेलिक एनिमल्स, और यूरिया को रिलीज करने वाले का नाम बोला यूरियोटेलिक एनिमल्स। ऐसी कंडीशन जिसमें यूरिया को जिस्म से रिलीज किया जाए, ऐसी कंडीशन को कहते हैं यूरियोटेली के नाम से पुकारते हैं। तो अब आते हैं तीसरे लीस्ट टॉक्सिक जो कंपाउंड है, दैट इज कॉल्ड एज अ यूरिक एसिड, जो कि आमतौर पे बहुत ही कम पैदा होता है। और हमने पहले पढ़ा था कि यूरिक एसिड इज अ वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ प्योरिन्स एंड पायरामिडीन। और इसी के साथ साथ ये जो प्रोटीन्स हैं, इनकी ब्रेकडाउन से भी ये आमतौर पर पैदा होता है, दैट इज कॉल्ड यूरिक एसिड। यूरिक एसिड के बारे में इट इज कॉल्ड एज अ लीस्ट टॉक्सिक नाइट्रोजन बेस्ड, और ये उन एनिमल में पाया जाता है, उन एनिमल में ये पैदा होता है जो एरिड कंडीशन के अंदर आमतौर पे पाए जाते हैं, जो एरिड इन्वायरमेंट में पाए जाते हैं। दैट्स मीन जहां पर पानी जो है वो आमतौर पर लिमिटेड अमाउंट की शक्ल में हो, जहां पर लेस सप्लाई ऑफ वाटर हो, वहां पर एनिमल जो है वो आमतौर पर ये रिलीज करते हैं, जिसका नाम है दैट इज कॉल्ड एज अ यूरिक एसिड। अब यूरिक एसिड को रिमूव करने के लिए अब तीनों को मैं कंपैरिजन करने लगा हूं। अमोनिया के 1 ग्राम अमोनिया को निकालने के लिए 500 ml वाटर इज रिक्वायर्ड। 1 ग्राम यूरिया को निकालने के लिए ओनली 50 ml वाटर इज रिक्वायर्ड।
लेकिन यूरिक एसिड के अंदर क्या कंडीशन है, 1 ग्राम यूरिक एसिड को रिलीज करने के लिए ओनली 1 ml ऑफ वाटर इज रिक्वायर्ड। दैट्स मीन ये उन एनिमल के अंदर वेस्ट प्रोडक्ट है जो जहां पर पानी ना होने के बराबर पानी बहुत ही महदूद कंडीशन में अवेलेबल हो, एयर कंडीशन के अंदर, जिसको हम दूसरे लफ्जों में क्या कहते हैं, इट इज कॉल्ड एज डेजर्ट्स के अंदर, ताकि जिस्म के अंदर पानी के लेवल को महफूज करके आहिस्ता आहिस्ता यूरिक एसिड को जिस्म से रिलीज करें। अब कभी कभी शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है इस टेबल में से कंपैरिजन की शक्ल में भी या एमसीक्यू की शक्ल में भी बाज़ बार, और बाज़ बार एंटी टेस्ट के अंदर सवाल आ सकता है कि 1 ग्राम यूरिक एसिड को रिमूव करने के लिए हाउ मच वाटर इज रिक्वायर्ड, 1 ml, 50 ml, 500 ml, how much less amount of what is required as compared to ammonia by a urea, that is called 10 times। अमोनिया की निस्बत यूरिक एसिड को रिमूव करने के लिए 500 गुना कम पानी दरकार होता है। तो इस लिहाज से शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है, एमसीक्यू भी पूछा जा सकता है और एंटी टेस्ट के अंदर भी सवाल पूछा जा सकता है। तो यूरिक एसिड वाले एनिमल जो होते हैं, क्योंकि ये एनिमल जो है वाटर सप्लाई लिमिटेड होती है, जिस्म के अंदर पानी को कंजर्व रखते हैं, जिसकी वजह से इनका जो यूरिन होता है वो आम तौर पर कंसंट्रेटेड होता है। इनके जो गुर्दे होते हैं वो बहुत ज्यादा एफिशिएंट होते हैं, जो ऑस्मो रेगुलेटरी मैकेनिज्म के जरिए से बॉडी के अंदर, ब्लड के अंदर पानी के लेवल को मेंटेन रखते हैं और अपने वेस्ट को कंसंट्रेटेड यूरिन की शक्ल में जिस्म से रिलीज करने के अमल में। और इसके साथ साथ कुछ एनिमल ऐसे भी हैं दैट इज कॉल्ड एज इंसेक्ट्स, ये अपने वेस्ट को, यूरिक एसिड जैसे वेस्ट को एक्सक्रीटरी सिस्टम की बजाय ये आम तौर पे रिमूव करते हैं इस सिस्टम के तहत, जिसको हम कहते हैं न्यूट्रिटिव सिस्टम। इंशाल्लाह एक्सक्रीशन इन कॉकरोच पढ़ेंगे, वहां इसकी डिटेल आएगी। तो अपने वेस्ट को रिमूव करते हैं किस शक्ल में, इन द फॉर्म ऑफ पैलेट्स की शक्ल में, जिसको बीट कहते हैं। तो लिमिटेड सप्लाई ऑफ वाटर की इन्वायरमेंट में, ताकि जिसमें पानी को लेवल को महफूज करें और इसको आसानी के साथ जिस्म से रिमूव किया जाए, दैट कंपाउंड इज कॉल्ड यूरिक एसिड। अब वो एनिमल जो यूरिक एसिड को रिमूव करने के अमल में हिस्सा लेते हैं, उन एनिमल्स को क्या कहते हैं, दैट इज कॉल्ड एज यूरिकोटैलिक एनिमल्स के नाम से कहते हैं। और इस कंडीशन को, जिसमें यूरिक एसिड को प्रिंसिपल वेस्ट के तौर पे बॉडी से रिमूव किया जाए, दैट कंडीशन इज कॉल्ड यूरिकोटैली के नाम से कहते हैं। तो ये था व्हाट इज द नेचर ऑफ एसिड प्रोडक्ट ड्यू टू हैबिटेट। अब लास्ट में जितने भी एनिमल्स हैं, तमाम के तमाम एनिमल्स, उनकी लाइफ के बारे में क्या कहा जाता है कि इनका इर्तिकाब पानी वाले माहौल वाले जानवरों से हुआ। जमीन के ऊपर जिंदगी का जो आगाज है वो कब कहां से हुआ, वो पानी के इन्वायरमेंट से हुआ, जिसको हम हाइड्रोथर्मल वेंट के नाम से कहते हैं। क्या था, ये छोटे हौज थे, बहुत बड़े बड़े हौज, और जिसकी गहराई के अंदर टेम्परेचर जो था वो 120 डिग्री सेंटीग्रेड। इस एनवायरनमेंट में रहने वाले बैक्टीरिया से कायनात की जिंदगी का आमतौर पे आगाज हुआ। तो पानी वाले माहौल से जिंदगी का आगाज हुआ। तो सबसे पहले वेस्ट, हाँ जी, नेचर के अंदर कौन सी शक्ल में, दैट इज कॉल्ड अबंडेंट अवेलेबल, अबंडेंटली पैदा होने वाला कंपाउंड, दैट इज कॉल्ड एज अमोनिया। फिर ये अमोनिया आहिस्ता आहिस्ता मॉडिफाई हुआ बाय द हेल्प ऑफ यूरिया साइकिल इन द फॉर्म ऑफ यूरिया। कुछ अमोनिया चेंज हो जाता है किस शक्ल में, इन द फॉर्म ऑफ यूरिक एसिड की शक्ल में। तो जैसे जैसे जिंदगी इवॉल्व होती गई, उसी तरीके से एनिमल ने क्या किया, बायोकेमिकल नेचर ऑफ द वेस्ट को चेंज किया। अमोनिया की बजाय यूरिया को और अमोनिया की बजाय यूरिक एसिड को कन्वर्ट किया, और इनको जिस्म से रिमूव करने के लिए उन्होंने मुख्तलिफ किस्म की स्ट्रक्चर को भी पैदा किया, और उसको कहते हैं, इट इज कॉल्ड एज अ स्ट्रक्चरल अडेप्टेशंस के नाम से। और ये जो अमोनिया का यूरिया में कन्वर्ट होना या अमोनिया का यूरिक एसिड में कन्वर्ट होना, दैट इज कॉल्ड एज अ मेटाबॉलिक अडेप्टेशन। तो एनिमल जितने भी हैं, उन तमाम किस्म के जानवरों ने क्या किया, स्ट्रक्चर के लिहाज से और मेटाबॉलिज्म के लिहाज से, और इसी को बात का हम बायोकेमिकल अडेप्टेशन भी कह सकते हैं। तो जिंदगी के अंदर मुख्तलिफ किस्म के केमिकल नेचर को कन्वर्ट करना, ताकि उनको जिस्म से रिमूव आसानी के साथ किया जा सके। तो एनिमल ने स्ट्रक्चरल एज वेल एज मेटाबॉलिक अडेप्टेशन के जरिए से
जमीन के ऊपर जिंदगी जो है आहिस्ता आहिस्ता वजूद में आती गई। और जब अब हम इंशाल्लाह एक एक करके पढ़ेंगे मुख्तलिफ किस्म के एनिमल फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। तो सबसे सिंपल किस्म का जानवर फॉर एग्जांपल दैट इज कॉल्ड एज अ बैक्टीरिया। अब बैक्टीरिया रिलीज करते हैं अपने वेस्ट को कहाँ? इन द सराउंडिंग एनवायरनमेंट। जब अमीन में वेस्ट पैदा होते हैं तो फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन these waste are removed from inside to outside through concentration gradient. Through this process, and that process is called as a diffusion. और इनमें किसी किस्म का कोई एक्सक्रीटरी सिस्टम अवेलेबल नहीं। सिंपल बॉडी के जरिए से, सिंपल सेल मेम्ब्रेन के जरिए से अपने जिस्म से वेस्ट को आसानी के साथ रिमूव करने के अमल में हिस्सा लेते हैं। इस तरीके से सबसे सिंपलेस्ट एनिमल दे डज नॉट हैव एनी एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो अब हम सिंपल एक एग्जांपल के तौर पर ये जो तीन किस्म के वेस्ट पैदा होते हैं ये मुख्तलिफ किस्म के एनिमल्स के अंदर इनकी एक्सक्रीटरी सिस्टम के लिहाज से हम देखते हैं। तो सबसे पहले सिंपलेस्ट एनिमल है और उसके लिए बार शॉर्ट क्वेश्चन आपसे आ जाता है, व्हाट इज एक्सक्रीटरी सिस्टम इन Hydra, या how Hydra excrete their waste, या define excretion in Hydra। Hydra के बारे में हम जानते हैं कि ये एनिमल जो है आमतौर पर इस फाइलम से बिलोंग करता है जिस फाइलम का नाम है नीडेरिया। इसी फाइलम का एक और भी नाम था that is called Coelenterata। ये जितने भी एनिमल्स हैं इस फाइलम में बिलोंग करने वाले तमाम के तमाम की बॉडी वॉल दो लेयर पर मुश्तमिल है, जिसकी वजह से इन एनिमल्स को हम क्या कहते हैं? दे आर कॉल्ड एज अ डिप्लोब्लास्टिक एनिमल। ये एनिमल आमतौर पर इस एनवायरनमेंट में पाए जाते हैं एंड दैट एनवायरनमेंट इज कॉल्ड एक्वेटिक एनवायरनमेंट। पानी वाले माहौल में पाए जाते हैं। तो इनमें प्रिंसिपल जो वेस्ट है नाइट्रोजनस वेस्ट, इट इज इन द फॉर्म ऑफ अमोनिया। अब इन एनिमल को अमोनिया रिलीज करने के लिए किसी किस्म की कोई सिस्टम की जरूरत नहीं, क्योंकि सिंपलेस्ट किस्म के मल्टीसेलुलर एनिमल्स हैं और सिंपल अपने वेस्ट को रिमूव करने के लिए इस अमल का सहारा लेते हैं, विच इज कॉल्ड एज अ डिफ्यूजन। मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, इट इज कॉल्ड डिफ्यूजन के नाम से पढ़ते हैं। ये मिसाल के तौर पे दिस इज कॉल्ड एज अ हाइड्रा, ये देखिए दिस इज कॉल्ड एज अ आउटर लेयर। और हम क्या कहते हैं इसमें बॉडी वॉल टू लेयर्स पर मुश्तमिल है और इसमें जो मैंने काले रंग से शक्ल से ये ड्रा किया दैट इज कॉल्ड एज अ, हाँ जी, दिस इज कॉल्ड एज अ एक्टोडर्म। सबसे बाहर वाली लेयर, एक्टो में ना बैरूनी, डर्म में ना लेयर, बैरूनी सबसे बाहर वाली लेयर। उसके बाद एक ये अंदर वाली लेयर है जो मैं आपको रेड कलर से इंडिकेट कर रहा हूं, दिस इज कॉल्ड एज अ इनर लेयर। और ये जो इनर लेयर है, इस इनर लेयर को क्योंकि सबसे अंदर वाली साइड पे होती है, इस इनर लेयर को हम क्या कहते हैं? इट इज कॉल्ड एंडोडर्म। एक्टो में ना बैरूनी, एंडो में ना अंदरूनी, डर्म में ना स्किन या डर्म में ना लेयर। दिस इज कॉल्ड एज अ माउथ। ये इसके क्या कहलाते हैं? दे आर कॉल्ड एज अ टेंटिकल। अब व्हाट इज दैट? ये जो एंडोडर्मस सेल है इनके साथ ये छोटे छोटे फ्लैजेला होते हैं जो मुसलसल बीटिंग के नतीजे से क्या करते हैं? पानी को आमतौर पर हरकत में रखते हैं। इस कैविटी को कहते हैं, इट इज कॉल्ड एज अ सेलेंट्रोम। इसी कैविटी की वजह से एनिमल के फाइलम का नाम है सेलेंट्रेटा। इसी को गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी भी कहते हैं और बास लोग इसको एंटीरॉन भी कहते हैं। अब क्योंकि पानी में पाया जाता है, दिस इज कॉल्ड एज अ स्पोर्स। ये पानी का एक तालाब है, यहाँ पे पानी बहुत ज्यादा मिकदार में मौजूद है और इस तरीके से मौत के जरिए से इस कैविटी में पानी बहुत ज्यादा कसरत से मौजूद। व्हाट विल हैपन? जो आउटर सेल्स हैं, एक्टोडर्मल सेल है, इनमें जो वेस्ट पैदा होगा अमोनिया की शक्ल में, वो आसानी के साथ फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो क्या होगा? आउटर सेल से आसानी के साथ
पानी बेटा रिलीज होगा बाहर वाले माहौल के अंदर, फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो बाय दिस प्रोसेस व्हिच इज कॉल्ड एज अ डिफ्यूजन, या इसी को पैसिव ट्रांसपोर्ट भी कहते हैं। अब बाहर वाले सेल तो आउटर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में अपने वेस्ट को रिलीज कर देते हैं, और कौन से वेस्ट को? अमोनिया को। और नॉन नाइट्रोजन वेस्ट कौन सा है? इट इज कॉल्ड एज कार्बन डाइऑक्साइड। आसानी के साथ अमोनिया को भी, आसानी के साथ कार्बन डाइऑक्साइड को आउटर एनवायरनमेंट के अंदर रिलीज करते हैं। लेकिन जो इनर सेल्स हैं वो अपने वेस्ट को कहां रिमूव करते हैं? इनटू द एंटीरॉन, इनटू द सेलेंट्रॉन, इनटू द गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी। और क्या होता है? इस फ्लैगेलेटेड मूवमेंट की वजह से पानी रहता है सर्कल में, और उस सर्कुलेशन के नतीजे से मुसलसल पानी रिलीज भी होता रहता है और मुसलसल पानी ऐड भी होता रहता है। तो नतीजा तब इनर सेल अपने वेस्ट को रिमूव करते हैं इन दिस एक्वेटिक कंडीशन, और आउटर सेल आउटर एनवायरनमेंट के अंदर इस तरीके से एनिमल क्या करते हैं? आसानी के साथ अपने वेस्ट को डिफ्यूज करते हैं। That's why this animal does not have any excretory system, and that is called excretion is only takes place with the help of simple process. This is called as a diffusion. कल इंशाल्लाह नेक्स्ट एनिमल पढ़ेंगे। हाइड्रा से आगे जो कॉम्प्लेक्स एनिमल है, मल्टीसेल एनिमल्स हैं, उनमें that is called as a planaria, फिर उसके बाद एर्थवर्म, फिर उसके बाद कॉकरोच। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम वो डिस्कस करेंगे।